इसी के साथ बढ़ते आगे और एक वक्त है बड़ी हमारी एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तरुण, स्वागत है आपका। बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? अच्छा, सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू तरुण। और जो खबर है वो एलटीआई माइंट्री के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जो सरकार ने पैन कार्ड 2.0 के लिए जो आरएफपी मंगाया था, उस आरएफपी में जो बिडिंग चल रही है उसके अंदर एलटीआई माइंट्री जो है वो फ्रंट रनर बनकर निकल कर आ रहा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा एलटीआई माइंट्री के लिए। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 1435 करोड़ रुपए का है। और इसमें पहले ये जो कंपनी थी ई प्रोटेन, उनको ये काम दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने नई आरएफपी निकाली थी और इस आरएफपी में कई कंपनियों ने बिड किया था, लेकिन जो एलटीआई माइंट्री है वो कंपनी इस पूरे बिडिंग में फ्रंट रनर है। और अब केवल टेक्निकल बिड का प्रोसेस रह गया है और टेक्निकल बिड जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और इस बिड टेक्निकल बिड के बाद ये ऐलान हो सकता है कि एलटीआई माइंट्री को पैन कार्ड 2.0 का प्रोजेक्ट मिल जाए। हो सकता है कि अमाउंट वाइज एलटीआई माइंट्री के टोटल जो बुक है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट ना डाले, लेकिन परसेप्शन वाइज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एलटीआई माइंट्री पर डालेगा, क्योंकि जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का इनको प्रोजेक्ट दिया गया था तो उसके बाद से इनका एक इम्प्रेशन ये था कि सरकारी कामकाज ये अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन यदि ये उनको वापस पैन कार्ड 2.0 का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो एक सरकारी काम जो निकलते हैं, जो सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट निकलते हैं, उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी इनकी बन जाएगी। एक परसेप्शन वाइज एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एलटीआई माइंट्री को पैन कार्ड 2.0 का नया जो प्रोजेक्ट है वो मिल सकता है। तरुण, ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि प्रोटीन ईगो जो पहले ये कर रहा था, अब उनको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, इस बात की संभावना बढ़ जाती है फिर? हाँ बिल्कुल सर, वो उनको जो टेक्निकल बिड के लिए ही वो बिड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उन्होंने एक जो क्लैरिफिकेशन दिया था स्टॉक एक्सचेंजेस पे कि अब वो सेकंड राउंड में नहीं जा पाएंगे। तो अब केवल जो एलएनटी इसलिए बार बार आता है क्योंकि पहले इसका नाम सर एलएनटी इन्फोटेक था। तो अब एलटीआई माइंट्री जो है वो ही टेक्निकल बिड के अंदर है। इसी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि जो एलटीआई माइंट्री है वो उसको ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि वो ये जो कंपनी है वो फ्रंट रनर है पैन कार्ड 2.0 के लिए। और ये कब तक होने की संभावना है? किस स्टेज पे चल रहा है अभी मामला? बिल्कुल सर, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अगले 15 से 1 महीने के अंदर इसका ऐलान हो सकता है। और क्योंकि टेक्निकल बिड जो है वो एक लास्ट राउंड होता है, और यदि इस राउंड में भी एलटीआई माइंट्री क्लियर हो जाता है तो पूरी उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर इनके नाम का ऐलान हो सकता है। कि अगले महीने भर में एलटीआई माइंट्री को पैन कार्ड के इश्यूएंस का जो पैन 2.0 कह दें, 2.0 कह दें, इसका प्रोजेक्ट मिलने की पूरी तैयारी है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और इसका मतलब ये कि प्रोटीन ईगो को जो पहले मिलने की बात थी वो अब उन्हें नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं आप एलटीआई माइंट्री के लिए? आप ट्रैक करते हैं कि आपको है पसंद? बिल्कुल अनिल जी, पसंद है। और ये जो पैन 2.0 जो इनको प्रोजेक्ट मिल सकता है, ये बहुत बड़ा बूस्टर रह सकता है एलटीआईएम के लिए। हालांकि हमारा टारगेट के बहुत करीब आ चुका है। हमारा अभी जो टारगेट है 5344 ₹5,344 है। बट ये पैन 2 का प्रोजेक्ट है, ये बहुत पॉजिटिव रह सकता है। 1400 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट हो सकता है। मैनेजमेंट काफी बेटर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम एआई के एफिशिएंसीज बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बहुत मिल सकते हैं। तो एलटीआईएम पैन 2 के कारण पॉजिटिव है। अगर पोजिशनल व्यू की बात करूं तो 5344 हमारा टारगेट है। 5344 का टारगेट है एलटीआई माइंट्री का। ये सिद्धार्थ जी की राय, ये बड़ी खबर तरुण की तरफ से आती हुई आपके लिए। ऑलराइट, चलिए तो